सभी भाई बहनों को जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आइए आज हम परमेश्वर के वचन को लेकर चलते हैं। और आज वचन कुछ इस प्रकार है कि परमेश्वर से जब परमेश्वर की आज्ञा पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें आज ये मालूम करना है कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। क्योंकि जो पुराने मसीह लोग हैं वो जानते हैं और जो नए मसीह मेरे भाई बहन हैं वो शायद नहीं जानते होंगे, क्योंकि वो अभी नए हैं। और जब वो वचन पढ़ेंगे तो उन्हें याद होगा और उन्हें पता चलेगा कि परमेश्वर की सबसे मुख्य बड़ी आज्ञा कौन सी है, जो एकदम बड़ी आज्ञा है, जिसे मानना बहुत ज़रूरी है और जिसे मानकर हम परमेश्वर की आशीष, वैसे तो सारी माननी है लेकिन सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, आइए हम वचन से जानते हैं। जब आप मत्ती अध्याय पढ़ते हैं उसके 22 अध्याय के जब आप 34 से 40 पद तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, जब शास्त्री लोग थे, जब वो लोग आए और प्रभु यीशु मसीह के पास, जब उन्होंने देखा कि प्रभु ने सदकियों का मुंह बंद कर दिया है तो उन्होंने उन्हें परखने के लिए उन्हें पूछा कि क्या प्रभु, हे गुरु, बता कौन सी आज्ञा बड़ी है। तो प्रभु ने कहा, तू नहीं जानता मुख्य आज्ञा कौन सी है? मुख्य आज्ञा यह है कि तू अपने परमेश्वर, अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्रेम रख और उसी समान अपने पड़ोसी से। यानी कि हमें परमेश्वर से अपने सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति, यानी कि जिस तरह से हम अपने परमेश्वर से प्रेम रख सके, पूरे आधे मन से नहीं, पूरे मन से, क्योंकि वही हमारा प्रभु है, वही हमारा उद्धार करता है और वही हमारा सब कुछ है। उसी के बिना ये हमारा जीवन व्यर्थ है। तो इसमें वचन में यही लिखा कि ऐसा ही कर। यही 2 आज्ञा है जो मुख्य है और यही सारे भविष्यवक्ताओं और व्यवस्था का आधार है। और जब यही वचन अगर आगे आप पढ़ते हैं तो मरकुस अध्याय उसके 12 अध्याय के 28 से लेकर 32 तक, वहाँ पर भी यही बात लिखी है कि एक व्यवस्थापक ने जब देखा शास्त्री लोग वहाँ पर वाद विवाद कर रहे थे तो उन्हें अच्छी रीति से उत्तर देने के लिए प्रभु से उसने पूछा कि हे गुरु, आज्ञा कौन सी बड़ी है। तो प्रभु ने कहा, वो भी व्यवस्थापक था, वो जानता था, लेकिन परखने के लिए प्रभु से पूछा। तो उसने कहा, हे इस्राएल सुन, तू अपने प्रभु परमेश्वर से सारे प्राण, एक ही प्रभु है, और तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे प्राण, सारी शक्ति, सारी बुद्धि से प्रेम रख और उसी समान अपने पड़ोसी से। क्योंकि यही आज्ञा सबसे मेन है और इसी से ही हमारा जो जीवन है ये जुड़ा हुआ है। अगर हम अपने परमेश्वर से सचमुच, एक ही परमेश्वर हमारा और वही हमारा उद्धार करता है, तो अगर हम उससे प्रेम करते हैं और उसी समान अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं तो ये परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। यही सारी व्यवस्था में यही आगे बढ़ी है। और जब आगे आप लूका अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी एक जो व्यवस्थापक था उसने प्रभु को परखने के लिए पूछा कि हे गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। तो प्रभु ने कहा कि तू कैसे पढ़ता है, क्या व्यवस्था में लिखा नहीं है? क्योंकि वो व्यवस्थापक था, वो व्यवस्था पढ़ता था, व्यवस्था लिखता था, जानता था, सब कुछ उसे अनुसरण था, लेकिन उसने प्रभु को परखने के लिए कहा कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। तो प्रभु ने कहा, तू व्यवस्था कैसे पढ़ता है, क्या उसमें लिखा नहीं है कि अपने प्रभु, अपने परमेश्वर जो कि एक ही है, उससे सारे मन, सारी बुद्धि, सारे प्राण, सारी शक्ति से प्रेम रख और उसी समान अपने पड़ोसी से। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन ये हमारा लूका, मरकुस और मत्ती तीनों अध्यायों में यही एक बात स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलती है। क्योंकि प्रभु इस आज्ञा पे मेन जोर इसलिए डालता है क्योंकि बहुत से लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हम अपने प्रभु से प्रेम रखें और हम अपने और भी देवी देवताओं को लेकर या और भी भगवानों को लेकर मानकर चले, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारा प्रभु एक ही है और हम एक ही नाव में बैठकर पार हो सकते हैं। अगर आप सोचें कि हम 2 नाव में बैठकर पार हो जाएंगे तो वो हमारी नाव डूब जाएगी, कोई भी हमें किनारा नहीं देगा। लेकिन एक ही परमेश्वर है जो हमें किनारा देता है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो हमें अपने परमेश्वर से प्रेम रखना है और दूसरा अपने पड़ोसी से, क्योंकि आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा जलस अपने पड़ोसी से होती है कि हमारा पड़ोसी हमसे आगे ना बढ़ जाए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरा यही कहना है कि आप इन आज्ञाओं को माने। ऐसा करके आप परमेश्वर को बहुत ही भाएंगे और परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की दया आपके जीवन में, आपके बच्चों में, आपके घर में इसी तरह से बनी रहेगी। तो हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। ऐसा पाकर हम अनंत जीवन पाएंगे, अपने जीवन में शांति पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कुछ किस तरह से वचन हमें बताता है कि मुख्य और बड़ी आज्ञा ये। जिन भाई बहनों के जीवन में ये आज्ञा नहीं है तो वो आज से अपने जीवन में इस आज्ञा को लागू करें, और जिनके जीवन में है तो वो पूरी रीति से उस पर बने रहें। तो देखिए परमेश्वर का प्यार किस तरह से आपके जीवन में बरसता है। इसी तरह से आगे भी मैं वचन के साथ आपसे मिलूंगी। जो परमेश्वर का आत्मा मुझे
देगा वचन, वो वचन मैं आपको शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी और आप समझें, और इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष मिले, बहुत ही आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे। अगली वीडियो मिलूँगी, तब तक के लिए जय मसीह।